शिव ही सृष्टि, शिव ही जीवन, ब्रह्मांड का रचयिता, पालनहार और संहारक शक्ति और ज्ञान का अवतार, अनंत का सगुण रूप, सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात शिव ही समस्त सृष्टि और जीवन के मूल हैं। वे ही ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, उसे चलाते हैं और अंत में उसे नष्ट भी करते हैं। वे ही शक्ति और ज्ञान के स्रोत हैं और उनकी कृपा से ही हम जीवन जी पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं मगरे की एक अति प्राचीन एवं पवित्र शिव धूणी के दर्शन करवाने। यह धूणी है शिवपुरा राजौरा धूणी। यह धूणी चारों ओर से पहाड़ों से घिरी हुई है। वन क्षेत्र में होने के कारण यहां का नजारा अत्यधिक मनमोहक है। बरसात के समय में तो यहां की सुंदरता और भी अधिक बढ़ जाती है। यहाँ पर कई छोटे बड़े शिव मंदिर निर्मित है, जिनमें से नागेश्वर महादेव मंदिर प्रमुख है। ऊपर की ओर जाने पर मां पार्वती एवं शिव परिवार का मंदिर बना हुआ है। मंदिर के समीप ही गंगा मां का प्रकट स्थल है, जहां से पवित्र गंगा जल निरंतर प्रवाहित होता है। इसी धूनी पर गाजी जी को सहस्त्र गाजी होने का अमर वरदान मिला, जिसके फलस्वरूप आज गाजी जी की डांग सबसे बड़ी डांग है। आइए जानते हैं कैसे मिला गाजी जी को सहस्त्र गाजी होने का अमर वरदान। इस स्थान के विषय में तो क्या बताऊं, ये अनुभव से बताया जाता है, वो भी आदि अनादि काल से है। प्रथम तो कई वर्षों से है, फिर भी अनुभव से हम कहते हैं भाई कम से कम 2000 वर्षों से पुराना होगा। और नंबर 2, इसमें 10-12 समाधियाँ हैं संतों की, जिनमें 3 संतों का नाम जागरूक है। जो सामने जो समाधियाँ हैं, 3 संतों का नाम जागरूकता के रूप में है। बाकी संतों का पता नहीं, कब तपे, कब क्या है, कब कई समाधियाँ इनकी। अब रही बात तो इसके बावजूद यहाँ का प्रमाण प्रचा के विषय में, प्रथम शब्द राजेरा शब्द जो बोला जाता है, तो राजेरा शब्द बोला जाने का लक्ष्य है कि पहला राजौरिया का गांव था। यहाँ पे राजौरिया का गांव था। राजौरिया यहाँ से छोड़ करके जीवाणा जाके बस गए। जीवाणा बसाने के बाद में फिर आए राजौर।
राजौर वाले पुरखे की। तो प्रथम सीमा ये थी जो सीमा जो राजौर वाले पुरखे की थी। यहाँ की सीमा का कब्जा जिसका नाम भोजा जी था, उसकी सीमा थी। और गाजी जी ये काका भतीजे हैं। भोजा जी काका था और गाजी जी भतीजा था। इन दोनों साथ में रहते हुए फिर इस सीमा के ऊपर या उस गाजी जी ने अपना झंडा लहरा दिया, सीमा कोस ली। तो काका के मन में कुछ भ्रांति पैदा होगी, भाई मेरे जीते जी मेरा भतीजा मेरी सीमा कोस रहा है। तो भोजा जी को विचार आया, उस टाइम में गाजी जी को नौ दुर्गा की पार रूपायली कला के पास में वहाँ उसको गोट वोट दे करके उसको मारने का पलायन था। भोजा जी का मारने का पलायन था। तो आपस में दोनों तरफ घोड़े थे, ठाकर थे, राजा थे, अपने आदान प्रदान के ऊपर थे। उन घोड़ों के चरवादार थे दोनों तरफ की पार्टी में मेघवंशी। तो आपस में दोनों मेघवंशी बात कर रहे थे कि आज मेरा ठाकर तेरे ठाकर को मारेगा। तो गाजी जी के मेघवंशी ने विचार किया, मेरे ठाकर का चून पानी खाता हूँ, बचाना मेरा धर्म है। तो बोले यार कोई उपाय बताओ बचाने का। तो उनकी घोड़ी को छेड़छाड़ करने से घोड़ी सन्नाटा कीदार बदफेली करी। जब गाजी जी का मेघवाड़ जो बांबी आवाज़ लगाई, ठाकर साहब आपकी घोड़ी ने शांति दिलाओ। तो गाजी जी उठ के आए, आते ही बोले कि आप सवारी करो और यहाँ से 9-2-11 हो जाओ, आपके ऊपर खतरा है, आपको आज मारने का प्लान है इनका। जब गाजी जी अपना वहाँ से घोड़ी को, गाजी जी का गढ़ था झाक स्थान रहने का, और भोजा जी का स्थान था अतूण छोड़ करके बोरवा आकर के बस गए थे। तो अब वो गाजी जी भागने के बाद में भोजा जी को विचार हुआ, गाजी भाग गया। अपना घोड़े पर सवारी करके उसने भी उसका पीछा किया तो हाथ तो आए नहीं, मगर पीछे से जो बलम लंगी तलवार फेंकने से जो पीछे से ये मर्दानी नस कट गई। मर्दानी नस कट जाने से एक पुत्र पहले भी थे उनके गाजी जी के, वैसे नामर्द हो गया। नामर्द होने के बाद में अब दोनों का चाचा भतीजे का रिश्ता मतभेद बढ़ गया। तो भोजा जी तो छोड़ करके उसको यहाँ सेवा करने लगे, यहाँ आश्रम पर सेवा करने लगे। और गाजी जी भी नामर्द होने के बावजूद तो वो भी उस परमात्मा से आस्था से जुड़ गया। वो भी सेवा पूजा करके चला जाता और गाजी जी भी आकर के यहाँ आकर के अपनी प्रार्थना वंदना करता, यहीं रहते। ऐसे करते करते 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष बीत जाने के बाद में वही समय वरदान देने का आया। तो शाम की टाइम में आवाज़ करी परमात्मा। उस टाइम में चाहे महात्मा जी थे या न थे, चाहे आकाशवाणी से द्वारा बात हुई हो, इस पूरी तरह से पूर्ण रूप से हम नहीं कह सकते इस बात को, मगर करीब करीब इनको 700-800 साल करीब हो रहे हैं। तो शाम की टाइम में आवाज़ आई, भोजा सुबह जल्दी आना और दूनी 12 वर्ष तेरी सेवा की है, उसका वरदान और फल देंगे। तो गाजी जी भी सुन रहे थे। तो भोजा जी आते थे बोरवा से और गाजी जी आते थे जाक से। तो वरदान से देने के विषय गाजी जी भी ने भी वो आवाज़ सुनी। तो भोजा जी तो आए मोड़ा, लेट आए, और गाजी जी सुबह जल्दी आ गए। जो ही समय वरदान देने का आया, उस वरदान देने के वक्त आवाज़ लगाई भोजा। तो भोजा मौके पर नहीं था और गाजी जी थे, तो बोले प्रभु गाजी है, भोजा नहीं है। फिर 5 मिनट शांति बनी रही, फिर आवाज़ हुई भोजा। फिर गाजी बोला प्रभु भोजा तो नहीं है, गाजी है। फिर 5 मिनट मौन शांति बनी रही, फिर तीसरी आवाज़ हुई भोजा।
साहब बोझा तो नहीं है, गाजी है। 3 ही बार जो है गाजी बोला। जब वरदान बोला जाओ एक गाजी से शेष गाजी, गाजी जी ने प्रार्थना करी, प्रभु आपका वचन खाली जाएगा, मैं नामर्द हूँ, कि जा कह दिया, वचन दे दिया तो खाली नहीं जाएगा, इस दोनों में से ये बशमी रगड़ ले, कह दिया एक गाजी से शेष गाजी का वरदान देता हूँ। तो उसी पहले गाजी जी के 3 पीढ़ी से एक ही एक चलते आए थे। गाजी जी खेता जी हापा जी का, और हापा जी हरराज का। हरराज जी काठा जी ने कहवे जी ने। तो 3 पीढ़ी तक एक ही होने के बाद में इसकी डांग का नाम ही गाजी जी की डांग इसीलिए पड़ा कि इसके बाद में फिर 10-11-12 बेटे हुए। ये इसके बाद में ये फड़ा। आज इस गाजी जी की डांग के 280 गांव आज की तारीख में करीब जो जोधा जी की डांग, करना जी की डांग, इन डांगों से भी आज बड़ी संख्या में है। सबसे बड़ी डांग। बाकी तो परमात्मा भली बातें जानते हैं। इस गांव शिवपुरा भी बाद में बसा था, इसलिए इस गांव शिव जी के नाम से ये गांव का नाम शिवपुरा पड़ा। अब देखने योग्य बातें, यहाँ पहाड़ों के बीच में प्राकृतिक के आधार पर भी बड़ी शोभायमान जगह है, और ये कुंड बने हुए हैं, श्रावण भादवे में जलने चलते हैं, खूब पब्लिक आती है और मेला लगता रहता है। बोले शंकर भगवान की।